अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम द ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है छोटी सी नदी। ये जो पोइम है ये लिखी है अल्फ्रेड टेनिसन ने। आप इस पेज पे अल्फ्रेड टेनिसन का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। ये जो पोइम है द ब्रूक, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहले मैं आपको बता दूँगी कि ये अल्फ्रेड टेनिसन कौन थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ब्रिटिश पोइट थे। 1809 में इनकी बर्थ हुई थी। बहुत सारी इनकी वर्क्स है, बहुत सारी पोइट्री है जो बहुत ही खूबसूरत है। इन्हें एक गोल्ड मेडल भी मिला था। उन्हीं की लिखी हुई पोएम है द ब्रूक, जो आज हम पढ़ेंगे। A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. कहते हैं ये जो ब्रूक है ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होती है, बल्कि इसकी जो आवाज़ है जब ये बहती है तो वो भी कानों को बड़ी अच्छी लगती है। Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. Woods and valleys का मतलब होता है जंगल और वादियाँ। जब ये जंगल और वादियों से बहती है तो बहुत ही मधुर मेलोडियस साउंड्स, मज़ेदार साउंड्स, बहुत ही मीठी मीठी आवाज़ें ये निकालती है। The brook personified in the poem narrates the story of its musical journey along these places. ये जो ब्रूक है इसको पर्सोनिफाई किया गया है पोएम में। पर्सोनिफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी बेजान चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना कि जैसे कि वो अपनी कहानी खुद बयान कर रही हो। तो इस पोएम में भी चूँकि ये ब्रूक जो है अपनी कहानी सारी खुद बयान कर रही है, अपना ये म्यूज़िकल सफ़र जो है इसका, ये गुनगुनाते हुए आगे बढ़ना, डिफरेंट प्लेसेस को क्रॉस करना, ये सब कुछ वो खुद बयान करती है। तो हम कहते हैं कि इसको पर्सोनिफाई किया गया है। Imagery of sight and sound are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. तो पोइट ने बहुत अच्छे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है इमेजरी ऑफ साइट और साउंड के लिए। इमेजरी ऑफ साइट एंड साउंड हम उस चीज़ को बोलते हैं कि इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना जिससे हमें वो सारी तस्वीरें, वो सारी इमेजेस, वो सारी आवाज़ें दिमाग में आ जाए, वो सारी आवाज़ें कानों में गूंजे और वो तस्वीरें दिमाग में आ जाए। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की जगहों से वो ब्रूक गुज़रती है और वो आवाज़ें निकालती है, वो सारी आवाज़ें और वो तस्वीरें, वो सारी इमेजेस हमारे दिमाग में आ जाती है इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करने से। तो लास्ट पे हमें यहाँ पे दिया है ओनोमेटोपिया। नोट्स द यूज़ ऑफ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना कि जो जब हम उनको प्रोनाउंस करें तो ऐसी आवाज़ें निकले जिस तरह की आवाज़ें वो रेफ़र करती हों, यानी कि जिस तरह की आवाज़ों के लिए वो यूज़ किए गए हों। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है बैबल। बैबल का मतलब होता है बुड़ बुड़ वाली आवाज़ करना, या फिर चैटर है यहाँ पे चट चट वाली आवाज़ करना, जिस तरह की आवाज़ें जैसे चिड़िया वगैरह निकालती है तो चैटर बोलते हैं उसको। तो चैटर और बैबल, क्योंकि जो आवाज़ें जिन आवाज़ों के लिए ये यूज़ किए गए हैं वैसे ही ये प्रोनाउंस भी होती है। तो ऐसे हम इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करने को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। I come from haunts of कूट एंड हर्न। ये जो ब्रूक है ये कहती है मैं वहाँ से आती हूँ जहाँ पर कूट एंड हर्न दो वाटर बर्ड्स है। ये कहती है कि जहाँ पर इनका गुज़र बसर होता है, जहाँ पर ये रहती है, मैं वहीं से आती हूँ। आई मेक अ सडन सैली, फिर मैं जट से नीचे आ जाती हूँ और अपना रास्ता बनाती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, फिर मैं छन से फर्न्स के बीच में से, फर्न्स होते हैं वो सारे पौधे जो नदियों के किनारे उगते हैं, तो जब मेरा पानी इन फर्न्स के बीच में से गुज़रता है तो स्पार्कल करता है, चमक उठता है। टू बिकर डाउन अ वैली, और फिर मैं वैली की तरफ गुज़रती हूँ, वैली की तरफ बहती हूँ। बिकर डाउन का मतलब होता है ऐसे बहना कि आवाज़ें निकलें। तो ये जो ब्रूक है ये ऐसे गुज़रती है, नीचे जाती है, आवाज़ें निकालते हुए, गुनगुनाते हुए वैली की तरफ बढ़ती है। बाय 30 hills आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिज, तो मैं लगभग 30 पहाड़ियों से गुज़रती हूँ, नीचे जाती हूँ जल्दी से, और फिर कहीं पर चट्टानों के बीच में से, उनके रिजेस, उनके किनारों के बीच में से फिसलते हुए आगे बढ़ती हूँ।
बाई 20 थॉप्स लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिज, लगभग 20 छोटे छोटे गाँव से गुज़रती हूँ, एक छोटे से कस्बे से होकर निकलती हूँ। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और करीब रास्ते में मैं 50 ब्रिजेस क्रॉस करती हूँ। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। तो आखिर मैं फिलिप के फार्म पे पहुंच जाती हूँ। फार्म का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हम एनिमल्स को रेयर करते हैं या फिर हम अनाज उगाते हैं। फिलिप नामी शख्स का ये फार्म है, ये जगह फिलिप नामी शख्स की है और मैं वहाँ पहुँचती हूँ और वहाँ से गुज़रती हूँ टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ताकि मैं उस भरे हुए दरिया से मिल सकूँ। ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। चूँकि लोग तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लोग इस दुनिया में आते हैं फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा से थी और यहीं पर रहूँगी और मेरा सफ़र हमेशा जारी रहेगा। मैं यहाँ पे हमेशा रहूँगी। दिस इज़ द ये जो था फर्स्ट पार्ट था पोएम का। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा आगे इसका, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।